मनुस्मृति में क्या अच्छाइयां हैं ये दुनिया कभी नहीं याद रखेगी, लेकिन मनुस्मृति में बुराइयां क्या है ये हर दुनिया के जुबान पर आएगा। लड़की सब तो अगले जन्म तक याद रखेंगे। सर तुम मेरे पापा हो ना, पिछले जन्म में डांटे थे, मैगी नहीं खाने दिए थे, हम इस जन्म में भी गुस्सा है। ये भी हो गया है कि भारत का संविधान हटा के मनुस्मृति लगा दिए जाए। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। कितने प्रकार की? लेके भाग जाएंगे तो राक्षसी विवाह वगैरह वगैरह। कि संस्कार से बनी है हमारी संस्कृति, तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक संस्कार में बंधे हुए हैं। हमेशा पूछते हैं, तो लड़कियों को भी ये बात समझाते हैं, जो समाज का एक दस्तूर बन चुका है आप अपने आप को उसमें ढालिए, नहीं तो ऐसे आप लोग चल जाएंगे, जैसे डायनासोर चल गया ना, आप लोग भी चल जाएंगे। अब आया मनुस्मृति। मनुस्मृति भाई इसे सबसे प्राचीन राजनीतिक किताब कहा जाता है। इसे मनुस्मृति का, मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मनुस्मृति में किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से कर्मचारियों को दबा के रखना चाहिए, लेकिन इसमें 2 जगह आके विवाद फंस जाता है। यहाँ महिलाओं को और दलितों को बहुत ही निम्न दिखा दिया गया। मतलब इस किताब के हिसाब से महिलाएं और दलित जो होते हैं बहुत ही समाज के मतलब अलग कोटि में उनको क्या कर दिया जाता है, जगह दे दिया है, जिस वजह से इसका महिलाएं और मतलब दलित इसका विरोध करते हैं। किस किताब का? मनुस्मृति। किसका? मनुस्मृति का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये बहुत प्राचीन किताब है, राजनीति से संबंधित बहुत प्राचीन किताब है। हालांकि मनुस्मृति पे तो ये भी हो गया है कि भारत का संविधान हटा के मनुस्मृति लगा दिया जाए। अभी एक तो आदमी, हम ट्रेन में आ रहे थे ना, तो एक बहस कर रहा था, हम कहे भाई साहब अब इसका मतलब हमको ये पूरी किताब पढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ बता सकते हैं, और हम भी पूरी तरह से मनुस्मृति पढ़े नहीं है, जिस हिसाब से कि हम वहां बहस करने लगे नहीं हमारा संविधान अच्छा है या ये खराब है। क्योंकि आप 2 चीज में कंपैरिजन तभी कर सकते हैं ना जब दोनों पढ़े हो। हम तो भैया संविधान पढ़े हैं, हमको लगता है कि ठीक है, अब भाई साहब हमको लगता है कि वो पढ़े होंगे, उनके हिसाब से वो ठीक होगा। लेकिन ये 2 किताबें स्मृति साहित्य में सबसे ज्यादा फेमस थी, और मनुस्मृति का बहुत ज्यादा प्रचलन आ गया, क्योंकि मनुस्मृति में शास्त्र वगैरह चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया था। मनुस्मृति में इसमें 2-3 चीजें गलत भी थी। इसमें कहा गया था ना, शादी करने के लिए लड़का की आयु 25 साल होनी चाहिए और लड़की का 12 साल। दूसरा, शादी कर रहा है कि गोद ले रहा है, और ये परंपरा भारत में बहुत ज्यादा चलने लगी, और ये इतने साल चली, बाल विवाह के नाम से जाना जाने लगा। ये परंपरा बहुत ज्यादा एक मतलब एक 12 साल की लड़की, उसको क्या समझ में आ रहा हो, कभी ब्याह करके भेज दिया लो। तो ये एक तो वो लोग छोड़िए, मतलब एक तो अपने वो लोग का दिमाग बहुत तेज होता है, वो पैसे 12 साल में वो क्या 12 साल के लड़के को आदमी दुलार से गोदी उठा लेता है। हमारे पड़ोस में मतलब बहुत लड़के घर जाते नहीं यहाँ से, तो 11-12 साल का लड़का आदमी उसको गोद में उठा लेता है। हालांकि वो गोद में खिलाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी 11-12 साल के लड़कों को आदमी गोद में खिला लेता है। कितना एज होता है उसका? 5-6 में पढ़ता होगा, यही पढ़ता होगा। उसे तो बियाह करा दिए। आई बोका को देखिए 25 साल। चलिए, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। कई टाइप के क्या थे? विवाह थे। लेके भाग जाएंगे तो राक्षसी विवाह वगैरह वगैरह, कई टाइप की। इसमें किस चीज की चर्चा थी भैया? विवाह वगैरह की चर्चा किया गया था। किस किताब में? स्मृति, मनुस्मृति। देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, जीवन में हमेशा आप किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए कितना भी भलाई कर दीजिए, लोग उस भलाई को भूलेंगे बहुत जल्दी। और एक भी गलती कर दीजिए, लोग उसे कभी भूलेंगे ही नहीं। ये परंपरा है, ये नियम है इस समाज का। हम हो या आप हो, आप अपने रिलेशन में, दोस्तों में, मम्मी पापा में, भाई बहन में, कल को शादी ब्याह हो जाएगी, उसमें आप किसी के लिए जान दे दीजिए। ये मानव की टेंडेंसी है, इसमें आप उदास नहीं होइएगा, बल्कि इसे समझ के अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल दीजिएगा। किसी के लिए एहसान करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये 2 से 3 दिन में भूल जाएगा। और अगर किसी को आपने डांट दिया भी ना, तो एक बात याद रखिएगा कि ये साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब तो अगले जन्म तक याद रखेंगे। सर तुम मेरे पापा हो ना, पिछले जन्म में डांटे थे, मैगी नहीं खाने दिए थे, हम इस जन्म में भी गुस्सा है। तो ये दुनिया का उसूल है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को इस हिसाब से ढालिएगा कि किसी से उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि दुनिया केवल मतलब से चलती है। समझ में आ गया? दुनिया गोल है, कोई कहता है चपटा है, भैया दुनिया मतलबी है।
यहाँ यार इंसान की मेंटेलिटी ये होती है कि बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। अच्छा छाता का है, 5 मिनट पहले तुमको भीगने से वही बचाया था। ये दस्तूर है दुनिया का, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। मनुस्मृति में क्या अच्छाइयां हैं ये दुनिया कभी नहीं याद रखेगी, लेकिन मनुस्मृति में बुराइयां क्या है ये हर दुनिया के जुबान पर आएगा। इतिहास आपको यह नहीं पढ़ाया जाता है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ के निकल जाए, बल्कि इससे सीखिए कि इतनी बड़ी किताब जिसे हिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया, लेकिन इसको हमेशा कोई भी टीचर जब भी इसे पढ़ाएगा तो एक निगेटिव के हिसाब से ही पढ़ाता है, क्योंकि ये दस्तूर है दुनिया का कि आपकी निगेटिव चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का दूसरा किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर पता रहेगी, महात्मा गांधी को मारा था। तो ये दस्तूर है, आपको इस हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। नहीं ढालेंगे ना तो आपसे विशाल विशाल जीव थे, डायनासोर मर के चल गए इस पृथ्वी से। अगर आप अपने आप को प्रकृति, वातावरण और समय के अनुसार नहीं ढालेंगे ना तो विनाश निश्चित है आपका। तो आप अपने समाज के हिसाब से खुद को ढाल दीजिए। उसी हिसाब से बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष। इसमें कितने प्रकार के विवाह की चर्चा थी? 8 प्रकार की। सबसे अच्छा विवाह जो होता है मम्मी पापा जो ढूंढ के लाते हैं वो। उसके बाद क्या है, इसमें संस्कार की चर्चा है। क्या है? संस्कार। 16 संस्कार देना है किसी भी बच्चे को। कितने संस्कार देने? 16 संस्कार। तो चालू हो जाता है जब से बच्चा जन्म नहीं लिया है तब से। माँ के पेट में भी है तो माँ को बहुत सारे पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह करने होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भी एक संस्कार है। उसका मुंडन होता है वो एक संस्कार है। उसे जनेऊ पहनाया जाता है वो एक संस्कार है। पढ़ने जाता है वो संस्कार है। जब गुरु के पास पहला बार एडमिशन लेता है वो संस्कार है। यही वजह है कि संस्कार से बनी है हमारी संस्कृति। और हम लोगों को बचपन से लेकर जब तक मर नहीं जाते हैं, अंतिम में जब उसे जलाया जाता है, हमारे देह को जला दिया जाता है, जिसे कहते हैं दाह संस्कार, वही है हमारा 16वां संस्कार। और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक संस्कार में बंधे हुए हैं, और इसी संस्कार से बनती है हमारी संस्कृति। और भारत की संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जो इसी किताब से मिला हुआ है। तो याद रखिएगा भाई, इतिहास में हमेशा कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको आप कुछ भी कर दीजिए। आप इस किसी आप में से जितने लड़के हैं ना, बहुत से लड़कों को पढ़ा लिखा के आदमी नौकरी दिला, इतने लड़कों का आदमी जॉब हुआ कि हम सबको स्टेज पे बुलाएंगे तो क्लास कब लेंगे यहाँ। बहुत से लड़के आते हैं भाई चलो तुम यहाँ पे, लेकिन अगर किसी लड़का को मार दिए, पीट दिए, तो हमारा इतिहास भूल जाएगा, लेकिन वो याद रहेगा वो चश्मैला के हम ओकरा पीटे थे। उसको हम भूल जाएंगे लेकिन ये डंटा नहीं भूलेगा। लेकिन याद रखियो बाबू, यही डंटा है किस दिन जब नौकरी में बैठे रहेंगे ना, ऑफिस में एसी लगा रहेगा, कोई जब आपके लिए पर्सनल एक स्टाफ रहेगा, चाय पानी पिएगा ना, तो याद आएगा कि था कोई टीचर जो पीट पाट के सीधा किया। इसलिए हम पीटे उठे तो उसका बुरा नहीं मानिएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लड़की लोग को हम ज्यादा क्यों बोलते रहते हैं बकलो लोकलो? क्योंकि पता है लड़कों को पढ़ने के लिए 4 साल घर वाले इजीली दे देते हैं, आसान आराम से। और लड़की का 6 महीना बाद घर वाला पूछते नौकरिया ना भूलो, अरे आमतूर ने भेजा है क्या ओकरा? हमेशा पूछते हैं। तो लड़कियों को भी ये बात समझाते हैं, जो समाज का एक दस्तूर बन चुका है, आप अपने आप को उसमें ढालिए, नहीं तो ऐसे आप लोग चल जाएंगे, जैसे डायनासोर चल गया ना, आप लोग भी चल जाएंगे। इसलिए आप ज्यादा मेहनत से पढ़िए। समझ में आ गया? लेकिन लड़कियों सबको समझ में थोड़ी आता है। गर्ल्स हॉस्टल में देखिएगा तो सीढ़ी पे ना हटा के जाना पड़ता। हटो तुम, का है सीढ़िया पे बैठ के बतिया रही होती। हाँ हाँ हाँ। घर जाने से पहले घर जाने से पहले लड़कियां जो होती है ना, व्हाट्सएप पे उसको ब्लैक लिस्ट करके जाती है, क्योंकि उसको डर होता है कि बोका को कितना समझाएंगे, कोनो ना कोनो मैसेज भेज देगा, और रास्ता भर वो गैलरी डिलीट करते जाएगी। और ये लड़की कहती है कि हमको गार्जियन पढ़ने नहीं देता है। भैया पढ़ने तो भेजा है, तू कौन सी कर रही है यहाँ? दिल से पढ़ाई कर दीजिए। 8 महीना बहुत है। हम बीएससी किए हुए हैं, हमको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। एकेडमिक स्टडी मेरी बीएससी है, लेकिन जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया। लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद हमको ये भी याद नहीं है। हाँ, तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हैं, वो 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोल दे, भाई अभी अभी डिस्टर्ब मत करना, चल निकल यहाँ से, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी उस दिन रिजल्ट हो जाएगा, और नहीं तो आप भी जाएंगे, डायनासोर हो। समझ में आ रहा है आपको? किसी को दिक्कत? मनुस्मृति में हर एक चीजें गलत नहीं है। इवन दुनिया की कोई भी किताब या दुनिया का कोई भी सिद्धांत 100% सही नहीं होता है।
हर चीज में कुछ अच्छाइयाँ कुछ खराबियां होती हैं, आप डिसाइड कीजिए आपको उसे क्या चाहिए। हाँ, ये बात हकीकत है, इसमें महिलाओं को और दलितों को बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से नहीं देखा गया।